Hello students, good evening. How are you all? Fine? Okay, good. आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज की जो क्लास है हमारी इसमें एक टॉपिक आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ जो आपकी इंग्लिश को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा और वो टॉपिक है हमारा। आप लोग ने इस वर्ड को सुना होगा, अलग अलग इनकी मीनिंग बताऊंगा। क्रेजी और एक वर्ड है इसमें अबाउट, इन दोनों को एक बनाना, ये प्रोवर्ब है, एक बनाएंगे क्रेजी अबाउट। क्रेजी अबाउट का मतलब होता है का दीवाना होना। अच्छा, ये जो क्रेजी है यूं समझते, क्रेजी पागल, किसी भी चीज के लिए पागल होना, का दीवाना होना, के बारे में। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। ये जो के बारे में अबाउट लिखा और क्रेजी लिखा, इन दोनों को एक करेंगे तो क्रेजी अबाउट हो जाएगा। ठीक है ना। क्रेजी अबाउट का दीवाना होना, की धुन में पागल होना, किसी भी काम की दीवानगी होना, किसी भी काम को करने की दीवानगी होना। ठीक है ना। किसी भी काम को करने की दीवानगी होना। यस आर नो, समझ में आ रही बात। किसी भी काम को करने के लिए, किसी की चीज के लिए, कुछ भी काम करने के लिए समर्पित होना, दीवाना होना, क्रेजी होना, या फिर उसका दिमाग में हमेशा ख्यालात रहना, क्रेजी अबाउट होता है। क्लियर। अब देखिए इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कैसे आते हैं, हम लोग इसको अपने डेली यूजेस में, दैनिक जीवन में कैसे यूज करें, इंग्लिश बोलचाल में कैसे यूज करें। तो देखिए एक सेंटेंस है, आप लोग इजीली समझ जाएंगे। वो बोल रहा है मैं अंग्रेजी का दीवाना हूं, मैं अंग्रेजी का दीवाना हूं, इस तरीके से एग्जाम्पल बोलते हैं। तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे आप, तो मैं आपको पहले रूल लिख देता हूं, फिर आप सेंटेंस बनाइएगा। ठीक है ना। ये सेंटेंस का आपको इस तरीके से वाक्य पूछा, तो इसका जो रूल है वो इस तरीके से आएगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्रेजी अबाउट। ये क्रेजी अबाउट एक साथ रहेगा। आई एम क्रेजी अबाउट प्लस वर्ब की, नो सॉरी, ऑब्जेक्ट, ये वाला। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्रेजी अबाउट प्लस ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड भी आगे आ सकते हैं। ठीक है ना। बात समझ में आ रही। तो आपको पता है, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया, हम सीख चुके हैं कि इज का यूज कहाँ करते हैं, एम का यूज कहाँ करते हैं और आर का यूज कहाँ करते हैं। अच्छा, फिर हम लोग पिछली क्लास एक पढ़े थे, तो इज एम आर यदि प्रेजेंट में हम लोगों को यूज करना है तो इज एम आर का यूज करेंगे। यदि हम इसको पास्ट में ले जाएंगे तो वाज वर का यूज होगा, फ्यूचर में ले जाएंगे तो विल बी का यूज हो जाएगा। क्लियर। हम लोग आगे इसको बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मैं अंग्रेजी का दीवाना हूं, इसकी इंग्लिश बनाएंगे आप, तो कैसे बनाएंगे। आई एम क्रेजी अबाउट इंग्लिश। मैं इंग्लिश का दीवाना हूं, आई एम क्रेजी अबाउट इंग्लिश। समझ में आ रही क्या बात। आई एम क्रेजी अबाउट इंग्लिश, मैं इंग्लिश का दीवाना हूं। ठीक है ना। उन्होंने बोला मैं मेरे माता पिता का दीवाना हूं, मैं मेरे माता पिता का दीवाना हूं, का दीवाना हूं। समझ में आ रही है क्या बात। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप। मैं मेरे माता पिता का दीवाना हूं, तो आप आई एम क्रेजी अबाउट माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना। अब मान लीजिए उसने बोल दिया कि धोनी क्रिकेट का दीवाना है, किसी भी सेंटेंस को आप बनाएंगे तो आपके दिमाग में सेंटेंस घूमने लगेगा। उन्होंने बोला धोनी क्रिकेट का दीवाना है। यस सर नो, धोनी क्रिकेट का दीवाना है। कैसे इंग्लिश बनाओगे भैया इसकी। धोनी सब्जेक्ट है इसमें, धोनी, तो आप धोनी लिखेंगे। अब धोनी एक ही है इसलिए इज, धोनी इज।
अब यहां पर अपना वर्ड है क्रेजी अबाउट, धोनी इज क्रेजी अबाउट इंग्लिश, धोनी इज क्रेजी अबाउट इंग्लिश। क्लियर आर नॉट? क्लियर है ना? अब जैसे मान लीजिए उन्होंने बोल दिया हम इंग्लिश के दीवाने हैं, हम सभी इंग्लिश के दीवाने हैं, आप सभी लोग जो है इंग्लिश के दीवाने हो, तो उन्होंने बोला हम इंग्लिश के दीवाने हैं, ठीक है, हम अंग्रेजी के दीवाने हैं। ठीक, कैसे इंग्लिश बनाओगे इसकी बताइए? सब्जेक्ट क्या है इसमें? वी, वी के साथ में आर, वी आर क्रेजी अबाउट, हम लोग सब दीवाने हैं, किसके दीवाने हैं? इंग्लिश के, तो वी आर क्रेजी अबाउट इंग्लिश। बात समझ में आ गई ना? समझ सकते हैं, बहुत सरल सा एग्जाम्पल है, किसी भी सेंटेंस को जो आपके दिमाग में आता है उसकी इंग्लिश आप इस सूत्र की मदद से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसने बोला कि राधा रंगोली की दीवानी है, मान लीजिए किसी बच्ची का नाम राधा है ना, राधा रंगोली बनाती है, रंगोली की दीवानी है, तो कैसे बनाओगे आप? सब्जेक्ट है राधा, राधा इज क्रेजी अबाउट रंगोली, राधा इज क्रेजी अबाउट रंगोली। क्लियर? जो भी सेंटेंस आपके माइंड में आता आप तो बनाइए, बोलिए आप लोग सेंटेंस। जैसे उन्होंने बोला तुम क्रिकेट के दीवाने हो, तुम क्रिकेट के दीवाने हो तो तुम क्रिकेट के दीवाने हो, तो इंग्लिश बनाओ, बनाइए अनुकूल, यू आर क्रेजी अबाउट क्रिकेट, यू आर क्रेजी अबाउट क्रिकेट। यस, अब ये जो बेसिक से सेंटेंसेस हैं जिससे आप इंग्लिश को, अपनी इंग्लिश जो है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इंग्लिश कम्युनिकेट कर सकते हो, इंग्लिश के एटमॉस्फेयर में अपने आप को ज्वाइन कर सकते हो, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हो। ठीक है ना? तो देखिए हम लोगों ने इसको पॉजिटिव सेंस में पढ़ा कि मैं अंग्रेजी का दीवाना हूँ, आई एम क्रेजी अबाउट इंग्लिश, मैं मेरे माता पिता का दीवाना हूँ, आई एम क्रेजी अबाउट माई पेरेंट्स, धोनी क्रिकेट का दीवाना है, धोनी इज क्रेजी अबाउट क्रिकेट, हम अंग्रेजी के दीवाने, वी आर क्रेजी अबाउट इंग्लिश, राधा रंगोली की दीवानी है, राधा इज क्रेजी अबाउट रंगोली, तुम क्रिकेट के दीवाने हो, यू आर क्रेजी अबाउट क्रिकेट, वे पतंग उड़ाने के दीवाने हैं, दे आर क्रेजी अबाउट फ्लाइंग काइट, हम आस्था के दीवाने हैं, वी आर क्रेजी अबाउट आस्था। उन्होंने बोला हम हमारे खिलौनों के दीवाने हैं, तो कैसे बनाओगे? वी आर क्रेजी अबाउट आवर टॉयज। समझ में आ रहा है क्या? मैं मेरी पढ़ाई का दीवाना हूँ, बोलिए आप लोग इंग्लिश, आई एम क्रेजी अबाउट माई स्टडी, मैं मेरे फ्यूचर का दीवाना हूँ, आई एम क्रेजी अबाउट माई फ्यूचर, तुम अपने फ्यूचर के दीवाने हो, कैसे बनाओगे? यू आर सब्जेक्ट, यू आर क्रेजी अबाउट योर फ्यूचर। समझ में आ रही बात क्या? जैसे किसी लड़के को आजकल क्या मोबाइल का बड़ा क्रेज है यार, हर व्यक्ति मोबाइल का क्रेजी है ना, मोबाइल तो चाहिए, तो उनने बोला उसके पापा से कि पापा मुझे तो आईफोन खरीदना है, तो वो बोले मैं आईफोन का दीवाना हूँ। ठीक है ना? तो आई एम क्रेजी अबाउट आईफोन, आई एम क्रेजी अबाउट आईफोन। आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे उसके साथ में इजेमा लगा दीजिए, देन क्रेजी अबाउट, देन ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट बोल रहा कि मुझे यूपीएससी करना, तो वो बोल रहा है आई एम क्रेजी अबाउट यूपीएससी। ठीक है ना? मैं अपने यूपीएससी के करियर को लेकर के बहुत दीवाना हूं, तो आई एम क्रेजी अबाउट माय फ्यूचर अबाउट यूपीएससी। यस और नो? आप किसी भी एग्जाम्पल को बनाएंगे तो आप लोग को बस एक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। ठीक है? हम इसको थोड़ा सा, लेट्स मूव ऑन, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए हम इसको नेगेटिव पढ़ सकते हैं, नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव का मैं स्ट्रक्चर बताता हूं आपको। नेगेटिव स्ट्रक्चर बहुत सरल बनेगा, और नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोगों ने पिछली क्लास में ये डिस्कस किया है कि नेगेटिव में नोट हमेशा अकेला नहीं आता। तो आप सभी बताइए कहाँ आएगा भैया नोट? सब लोग बताइए। लक्ष्य भाई सब बताओ, लक्ष्य देखो, आपको पता है ना हेल्पिंग वर्ब के बहुत बाद में नोट लगता है। ठीक, चलिए तो मैं इसका रूल यहाँ, ये पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव को लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट,
ठीक, प्लस क्रेजी अबाउट प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अंडरस्टैंड? तो नेगेटिव सेंस में बोलिएगा। अब नेगेटिव सेंस में देखिए, उन्होंने बोला अनुकूल क्रिकेट का दीवाना नहीं है, तो अनुकूल क्रिकेट का दीवाना नहीं है। नेगेटिव सेंस में जाएंगे हम लोग, तो कैसा आएगा सेंटेंस? सब्जेक्ट है अनुकूल, अनुकूल इज नॉट, यस अनुकूल इज नॉट। फिर आगे जाएंगे आप लोग तो क्रेजी अबाउट, अनुकूल इज नॉट क्रेजी अबाउट क्रिकेट। ठीक, मेरे पापा कार के दीवाने नहीं है, उनको कार नहीं चलाना आती, वो चाहते भी नहीं कि कार लूं, मैं तो सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं। तो पापा बोल रहे हैं मेरे पापा कार के दीवाने नहीं है। ठीक, मेरे पापा कार के दीवाने नहीं है। ठीक है, इंग्लिश कैसे बनाएंगे? यही बना दे रहा हूं आगे ना, यहीं पे बना करके बता रहा हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। माय फादर इज नॉट, माय फादर इज नॉट क्रेजी अबाउट, माय फादर इज नॉट क्रेजी अबाउट, काय के दीवाने नहीं है? कार के। ठीक है ना, तो अबाउट कार, माय फादर इज नॉट क्रेजी अबाउट कार। अब जैसे हम इनको एक के दो बनाएंगे, जैसे इजी बनाओगे आप लोग, तो जैसे दीपक लैपटॉप का दीवाना है, उन्होंने बोला दीपक उसको लैपटॉप चाहिए भैया, उन्होंने बोला दीपक लैपटॉप का दीवाना है ना। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप? दीपक इज क्रेजी, पॉजिटिव सॉरी, दीपक इज क्रेजी अबाउट लैपटॉप, दीपक इज क्रेजी अबाउट लैपटॉप। अब इसको नेगेटिव बनाओ, मान लीजिए ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बनाएंगे, दीपक लैपटॉप का दीवाना नहीं है, तो आप नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाओगे? दीपक इज नॉट क्रेजी अबाउट लैपटॉप। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है आपको? ऑल द थिंग्स आर वेरी इजी, यू कैन मेक many examples with the help of these structure. We are going here positive and negative sense, then we can make interrogative sense also. You have to make it in interrogative form. interrogative कैसे बनाएंगे भाई? interrogative में आपकी helping verb पहले आ जाएगी। क्या आपको ये समझ में आया है ना? और भी सेंटेंस बनाओ इसके। चलो हाँ ठीक है, मैं बना देता हूँ। मान लीजिए उसने बोला अनुष्का खिलौनों की दीवानी है, एक बच्ची है अपनी ये अनुष्का, है ना, तो बता खिलौने की, जब देखो तब इधर से उधर खिलौने खेलती रहती है, ठीक ना, छोटी बच्ची है, अनुष्का खिलौनों की दीवानी है। ठीक, कैसे बनाओगे? अनुष्का इज क्रेजी अबाउट टॉयज, लिखूं क्या यहां पर? लिखूं, चलो ठीक है, अनुष्का खिलौनों की दीवानी है। तो कैसे बनाएंगे? अनुष्का is crazy about toys, अनुष्का is crazy about toys। अनुष्का खिलौनों की दीवानी नहीं है, नेगेटिव बनाएंगे तो is not आ जाएगा, अनुष्का is not crazy about toys। ठीक है ना। उन्होंने बोला अनिमेश पेन का दीवाना है या ड्राइंग का दीवाना है, वो पेंटिंग करता रहता है ना, ऐसा बन रहा लग रहा है जैसे वो पेंटर बनेगा। तो अनिमेश इज क्रेजी अबाउट पेंटिंग या अनिमेश इज क्रेजी अबाउट ड्राइंग। यस, अब देखिए ये जो लड़का है ना लक्ष्य, ये इसके दिमाग में कार बहुत चलती है, वो सभी कार का नाम जानता है, तो उन्होंने बोला कि अनिमेश इज क्रेजी अबाउट कार। क्लियर? तो आप किसी भी सेंटेंस को इस तरीके से बना सकते हो। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अपनी क्लास जो है बहुत इजी वे में चल रही है और बहुत सरल तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप बस थोड़ी सी प्रैक्टिस घर पे करिएगा,
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सबने सुना है ये वाला सेंटेंस, हम हर क्लास में इस बात को बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली परफेक्ट बन जाएंगे। इसको मैं इंट्रोवर्टी बनाने के लिए रूल लिख रहा हूं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रेजी अबाउट प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा रूल। एक सेंटेंस को हमें 3 तरीके से बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया कि मैं अंग्रेजी का दीवाना हूं, तो आई एम क्रेजी अबाउट इंग्लिश। मैं अंग्रेजी का दीवाना नहीं हूं, तो आई एम नॉट क्रेजी अबाउट इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी का दीवाना हूं, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। एक सेंटेंस में बना के बता रहा हूं, फिर बाकी आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको घर पे आपको करना है। इट इज योर ड्यूटी टू मेक मेनी एग्जांपल्स with the help of these structures, okay, and it is the most important topic for you. You can make many example with the help of this type of structure, okay. तो देखिए, क्या मैं, या मैं की जगह पर तुम कर दो, क्या तुम अंग्रेजी के दीवाने हो, ये क्वेश्चन। क्या तुम अंग्रेजी के दीवाने हो? तो आपसे बात करेंगे, आर यू क्रेजी अबाउट इंग्लिश? आर यू क्रेजी अबाउट इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश के दीवाने हो? ठीक है। क्या तुम अपने माता पिता के दीवाने हो? आर यू क्रेजी अबाउट योर पेरेंट्स? क्या तुम अपने कैरियर के दीवाने हो? क्या कैरियर की धुन में पागल हो? क्या किसी काम को करने के दीवाने हो? तो आर यू क्रेजी अबाउट योर फ्यूचर? क्या तुम थार लाने, जैसे लक्ष्य बोलता मैं थार खरीदूंगा, या फिर वो तो मर्सिडीज का बोलता है, तो आर यू क्रेजी अबाउट मर्सिडीज? समझ में आ रही बात क्या? तो किसी भी सेंटेंस को आपको पॉजिटिव नेगेटिव बनाना है इन सूत्र की मदद से। अंडरस्टैंड? सिंपल सा स्ट्रक्चर है, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ये टॉपिक आपकी जिंदगी में काम आएगा, अपने बोलचाल में काम आएगा। इसको आपको यूज करना, जितना आप इसको यूज करेंगे उतना आपके इंग्लिश में निखार आएगा, क्वालिटी आएगी, और आप बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं। क्योंकि जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बहुत मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, और अपने जो क्लास है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि उनको भी सीखने को मिलेगा, और उनसे बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसको हम अगले टेंस में पास्ट में भी पढ़ सकते हैं। तो हम पास्ट में कल की क्लास जब हम लेंगे तो कल की क्लास में इसको पास्ट और फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। वंस अगेन मैं इसको स्टार्ट करूंगा, तो हम लोग वंस अगेन इसको रिफ्रेश करते हुए पढ़ाई करेंगे। कल हम पास्ट और फ्यूचर में भी इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें। कल रात 8 PM को आ जाएं आप लोग। कल रात को फिर हम लोग मिलते हैं, इसी टॉपिक को लेकर के सभी टेंशन में पढ़ेंगे। आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।